हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, हायर हाई लोअर लो, इन चीज़ों की अपन ने बात करी। थोड़ा बहुत उसको डालना भी अपन ने सीखा था। आज के दिन में अपन पूरी तरह से सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन डालना कैसे है, और कुछ उसमें भी कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे। जैसे ट्रेंड लाइन, नॉर्मली अपन लाइन डालने को ट्रेंड लाइन नहीं बोल सकते, क्या अपन उसमें देखेंगे, कैसे अपन डिसाइड करेंगे कि ये बेटर ट्रेंड लाइन होगी। तो चलिए उस बारे में अपन बात करेंगे। तो ये अडानी इंटरप्राइज का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे अपन देखें, अगर ट्रेंड लाइन खोजने की बात करें तो ये लास्ट अपडेटेड चार्ट है, लास्ट डे जब भी ओपन हुआ था तब से। तो यहाँ पे मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, जैसे ये ट्रेंड लाइन मैंने डाल दी। तो इसमें मैंने कैसे डिसाइड किया, अब नॉर्मली तो ये चार्ट बना हुआ है तो अपन ऐसे बोल देंगे कि बने हुए चार्ट में ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करना ईजी है। तो अपन इसको बनने से पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे उस बारे में अपन बात करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास पहला स्विंग ये मिला, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, उसके पास नीचे आया, उसके बाद वापस ऊपर गया। तो पहला स्विंग आपके पास ये आया, ठीक है। उसके बाद वहाँ यहाँ से रिट्रेसमेंट होके वापस यहाँ भी एक बार आया, यहाँ से वापस गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो दूसरा स्विंग मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। इसको कंसिडर करने का रीज़न है, इसको नहीं कर रहा है क्योंकि नॉर्मली ट्रेंड लाइन में क्या होता है, जो भी पीछे का मूवमेंट होता है और वहाँ से घूम के अगर जाता है तो अपन उस स्विंग को तभी कंसिडर करेंगे जब वापस 50% या 50% से ज़्यादा तक रिट्रेसमेंट हुआ हो। जैसे यहाँ से और यहाँ तक 220 पॉइंट के लगभग आ रहा है, तो कम से कम 105 पॉइंट रिट्रेसमेंट हुआ हो, 50% तक वापस गए हो। तो ये 50% यहाँ पे आ रहा है इसका, इसके ऊपर तक मार्केट जाके वापस आया, ठीक है। तो इस स्विंग को अपन कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इसका 50%, तो ये यहाँ कहीं आ रहा है, तो लगभग मान सकते हैं इसको कंसिडर कर। लेकिन उसके जस्ट नीचे एक बार फिर नया स्विंग लगा दिया इसने, तो अपन इसको और इस स्विंग को ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर इस स्विंग को अपन ने नहीं लिया, इसको लिया है, तो अपना जो 50% का मार्क है देखने का वो यहाँ से आएगा, और ये 50% है, तो दोबारा 50% से ऊपर जाके वापस आ रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद फिर से ऊपर की साइड का मूवमेंट हुआ है, तो ये अपने को 3 पॉइंट मिल गए, 1 2 3। तो इनको अपन ने मैच करा दिया, ठीक है, इस तरह से। और याद रखना, आपको ट्रेंड लाइन डालना है बॉडी टू बॉडी, नॉट वीक। क्योंकि वीक कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी वीक बनी है लेकिन बॉडी इसकी यहीं है, कैंडल्स की बॉडी यहाँ तक ही है। तो अपन बॉडी टू बॉडी लेने का ट्राई करेंगे। अगर उसमें भी कई बार जैसे थोड़ा कंफ्यूज आ रहा है, ठीक से नहीं बैठ रहा, तो इसका एक तरीका है, इसको अपन लाइन चार्ट में चेंज कर लेंगे इस तरह से। तो लाइन चार्ट में अब देखोगे तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, बॉडी टू बॉडी लेना है या वीक टू वीक। इसमें जो भी लास्ट स्विंग दिख रहा है वहाँ अपन टच कर देंगे। तो ये सबसे बेटर तरीका है इसको मार्क करने का, ठीक है। इनको मैच कराया, लास्ट का थोड़ा बाहर है, थोड़ा इसको अंदर कर दिया। अब तीनों टच हो रहे हैं, तो अब वापस इसको कैंडल में चेंज कर देंगे। इस तरह से आया अपने पास। अब यहाँ पे देखो तो कोई भी किसी भी स्विंग लोअर लो के आसपास बॉडी बाहर नहीं है लाइन के। तो अब इसका वेट करेंगे अपन ब्रेकआउट होने का। जैसे ही कोई कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज होगी, ठीक है, क्लोज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कैंडल आया और वीक बना के चला गया। तो इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो पहली कैंडल ये है जो क्लोज हुई, अगली कैंडल फिर क्लोज होगी, तो यहाँ पे अपन सेलिंग का सोच सकते हैं। अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, तो अपन यहाँ पे सेलिंग का सोच सकते हैं। तो यहाँ सेल करेंगे तो टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा लास्ट जो स्विंग वगैरह है। जैसे ये अपनी ट्रेंड लाइन है, इसका लास्ट अपन यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट स्विंग जो है या लास्ट ट्रेंड है यहाँ से यहाँ तक का, कुछ 98 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो मिनिमम इतना टारगेट तो अपना होना ही चाहिए, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक 900 आ रहा लगभग 98। तो इतना अपना टारगेट होना चाहिए, इतना कहीं इसके आसपास अपना टारगेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, जब ट्रेन लाइन ब्रेक होती है तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट आती है, उसके हिसाब से अपन वेट भी कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप थोड़ा एडवांस सीख जाओगे उसके बाद आप वेट करना सीख भी जाओगे, क्योंकि नॉर्मली अगर एंट्री करूँगा यहाँ पे, ठीक है, पहली बात तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा, मेरी एंट्री यहीं कहीं हो जाएगी। और फिर भी अगर ट्रेन लाइन के हिसाब से मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो मैं पूरा मोमेंट कैच करने का कोशिश करूँगा। इसके लिए कुछ एडवांस चीज़ें और सीखने की ज़रूरत है, वो बाद में बताऊँगा वीडियो। तो फिलहाल अपन ट्रेन लाइन सीख रहे हैं तो इस बारे में अपन बात करेंगे। तो मिनिमम अपना 1/1 या ये समझ सकते हो जो पिछला स्विंग है उसके बराबर का मोमेंट अपने पास चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट भी है क्लोजिंग प्राइस का, तो ये इसके आसपास आते ही अपन एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले मार्केट। अब पीछे थोड़ा चलते हैं और कोई ट्रेंड लाइन खोजते हैं दूसरा। यहाँ पे ये जो है ये काफ़ी कम टाइम फ्रेम में, मतलब छोटा ट्रेड है इंट्राडे के लिए। जैसे आप इस यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है चार्ट। तो इसको भी एज ए ट्रेंड लाइन या एज ए रेजिस्टेंस मान सकते हैं वैसे, क्योंकि ज़्यादा कोई स्टीप लाइन नहीं होगी। तो फिर भी अपन अगर ये स्टीप होती है तो इसको ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर उसको मैं टच करा, ऊपर वाले को जूम कर देता हूँ, अगर इसको मैं टच कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बाहर हो जा रहा है, और ये भी इसको थोड़ा ठीक से करता हूँ। जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये स्विंग बहुत दूर रह जा रहा है। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं इसको चेंज करके देखता हूँ कैंडल्स में। तो कैंडल्स में ठीक है, ये विक देखो लगभग इसके आसपास आई है, तो इसको अपन थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको टच कराने की कोशिश करेंगे। ये एडजस्ट करना कहते हैं, इसको थोड़ा करना पड़ता है। ठीक है, बस अब ये भी टच हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो ऐसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कई बार। अभी इसके ब्रेकआउट पे, जैसे ये कैंडल है जिसने अच्छी तरह से क्लोजिंग इसके ऊपर दी, उसके बाद काफ़ी रिट्रेसमेंट है, यहाँ अपन एंटर करते हैं। और टारगेट क्या रहेगा वही आपको मैंने बताया, जो लास्ट स्विंग वगैरह होता है उस तक का टारगेट रखते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन दिख रही है मेरे लिए, थोड़ा आई होप वीडियो में आ जाए क्लियरली। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये फर्स्ट यहाँ से नीचे आया, ये स्विंग लगा के ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके गया। तो इनको अपन मैच कराने की कोशिश करेंगे। और एक बात और, अगर अपन 3 को मैच करा रहे हैं और कंटिन्यू बिना ब्रेक के 1-2 स्विंग और लग जाता है, तो अपने को थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करके सबको साथ लेने की कोशिश, सब सारे स्विंग साथ लेने की कोशिश करनी है, ताकि अपना एंट्री हो बेटर हो। अब इसको मैं लाइन चार्ट में चेंज कर रहा हूँ एक बार के लिए, ट्रेंड लाइन डालने के लिए। तो अभी जैसे ये है दूसरा, ये तीसरा स्विंग है, ये चौथा स्विंग, इन सबको एक साथ एडजस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने इसको, जैसे अगर इसको 3 नंबर के अपन थोड़ा सा बाहर कर देंगे तो वो दोनों टच हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा बाहर करेंगे तो ये भी नियर बाई में आ जाएगा और ये भी टच हो रहा है। तो अभी इसको वापस कैंडल चार्ट में चेंज कर देता हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन है। उसके बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो ब्रेकआउट आके, और थोड़ा जूम करता हूँ, ब्रेकआउट आने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो ये अच्छी एंट्री है आपकी, यहाँ कहीं इंटर करो आराम से, यहाँ करना चाहो तो यहाँ करोगे, लेकिन पिछला स्विंग एसएल रहेगा आपका। तो अगर यहाँ एंटर करते हो तो ये एसएल रहेगा, और अगर इसके रिट्रेसमेंट के बाद एंटर करते हो तो यही एसएल रहा डाल दो। उसके बाद बात आती है कितना एंट्री इसमें बनाना। तो इसमें क्या होता है कि जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है, अब काफ़ी टाइम के बाद ये ब्रेक हुई है,
तो काफ़ी लंबे टाइम लगभग